तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि खासकर लड़कियां और जो महिलाएं होती हैं वो अपने पारिवारिक जीवन में रहकर कहीं ना कहीं अपने सपनों को कुचल देती हैं, उनका गला घोंट देती हैं। तो मतलब उनकी परिवार की जिम्मेदारियां और जो उनके जिंदगी में जो भी चीजें होती हैं, बच्चे, मैरिड लाइफ, पति, सास ससुर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उनको निभाते 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 कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देती हैं। वो कितना भी सेक्रीफाइस कर ले, अपनी तरफ से कितना भी 100% देने की कोशिश करें, बट वो सबकी नजरों में बेकार ही रहती है, मतलब उनका कोई वजूद नहीं होता है। और मैं इस चीज को फील कर चुकी हूँ, इस चीज को मैंने फेस किया है और ये सारी चीजें फेस करने के बाद आज मैं यहाँ पर हूँ। मतलब एक लड़की जो होती है ना, उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मेरी भी जिंदगी आसान नहीं है, मैंने भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस किया है और अभी भी कर रही हूँ। इवन मैंने जब मेरी आर्ट का सफर शुरू किया तो मैंने एक फुटपाथ से ऑन रोड अपना सफर स्टार्ट किया। बहुत लोगों ने मेरे बारे में तरह तरह की बातें की, मेरा मजाक उड़ाया। जो मेरे पड़ोसी थे, वो जहाँ पे मैं अपना लाइव स्केच करती थी वहां आकर मुझे मेरे क्लाइंट होते थे, उनके बीच में आकर मुझे बोलते थे, दीदी आप एक कटोरा ले लो तो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। लेकिन उस टाइम मैंने चीजों को फेस किया, बर्दाश्त किया, क्योंकि वो उनका दौर था, उनका बोलने का टाइम था। ठीक है, तो मैं सारी चीजें बर्दाश्त करती गई। लेकिन जब एक औरत अपने आप को संभालने पर आती है, एक महिला अपने आप को संभालने पर आती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस देर होती है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की। जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। जब तक वो अपने फैमिली के दायरे में है, जब तक वो अपने बोलते हैं नारी, जब तक वो अपनी मर्यादा में है, वो तभी तक कमजोर है। जिस दिन वो अपनी असली ताकत को और अपनी असली जो उसकी ताकत होती है उसको पहचानती है, तब वो उसका असली रूप सामने आता है। तो जो चीजें मैंने फेस की, इवन जो मेरा पास्ट था काफी डार्क था, तो इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कभी। तो जो चीजें मैंने फेस की, जो मैंने फील किया, जो चीजें मेरे साथ हुई, वो कुछ इस तरह की है। ये मैंने किसी का देखे गाइस फेस लेकर नहीं बनाया है, ये जो भी चीजें हैं मैंने सारी ये एक सोचकर एज ए इमेजिनेशन क्रिएट किया है। तो ये देखिए, मतलब एक औरत परिवार के लिए, फैमिली के लिए और रिश्तेदारों के लिए कितना भी कुछ भी कर दे, कितना भी सेक्रीफाइस कर दे, उसके लिए ना तो घर में जगह होती है और ना ही किसी के दिल में। उसको हमेशा ये एहसास कराया जाता है कि एक औरत, एक लड़की इस धरती पे, उस घर पे बोझ के सिवा और कुछ नहीं है। तो मैं बस लड़कियों को और बाकी की जो महिलाएं हैं, मैं बस उनको एक यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप शादी करें, जो भी है ठीक है, वो भी एक लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आप शादी से पहले कोशिश करें कि आप अपनी स्किल को डेवलपमेंट करें, ठीक है, और उसके बाद अपने पैरों पर खड़े हो, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी का नहीं होता है। चाहे वो आपके देखो पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आज की डेट में कोई किसी का नहीं है। जब आप बुरे वक्त में होंगे, आपको कोई संभालने नहीं आएगा, कोई आपको पूछने नहीं आएगा कि आप कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कैसे चीजों को सरवाइव कर रहे हो, कैसे मैनेज कर पा रहे हो। ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे साथ हो चुकी हैं। जो मेरा पास्ट था, ठीक है, उससे जब मैं निकली हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सी चीजें आई। मुझसे कोई ये पूछने वाला नहीं था कि
मैं भूखी हूँ या मैं जिंदा हूँ या मरी हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा तो छोड़ो, किसी ने मेरे बच्चों का भी हाल पूछना जरूरी नहीं समझा। तो दुख होता है, थोड़ा होता है, खैर कोई नहीं। जब ऊपर वाले ने अकेले इस धरती पर भेजा है, ठीक है, तो अकेले जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी स्ट्रांग बन गई हूँ काफी हद तक। तो बस वही है कि एक दौर था मेरी लाइफ में कि जब मैं अपने किसी भी रिलेटिव के पास में अगर फोन करती थी तो मेरा फोन काट दिया जाता था, और मेरी पहली बात तो कॉल नहीं उठाई जाती थी, और अगर 2 से या 3 बार या हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद मैं कॉल करती हूँ, मेरा कॉल काट दिया जाता था। उनको ये लगता था कि शायद ये हमसे कुछ मांग ना ले, हमसे कुछ पैसे नहीं मांग ले। तो शायद उनको पता नहीं था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो एक आर्टिस्ट परेशानी उठाना जरूरी समझता है, बट किसी के आगे झुकना जरूरी नहीं समझता। तो अभी जो चीजें हैं, जो चीजें मैं अपनी लाइफ में अचीव कर पा रही हूँ, और काफी हद तक मेरा ये है कि मैं अपने तो नहीं, बट हाँ जो मेरी बेटियां हैं उनके शौक पूरे करने के लिए मैं कुछ भी करती हूँ, कितनी भी मेहनत करती हूँ। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत काम, भगवान बचाए गलत काम से। तो बाकी बस यही है कि कोई भी देखो, लड़की है, औरत है, उसको अपनी कमजोरी एक हद तक दिखाना चाहिए। बाकी उसका जो हुनर है, उसका जो टैलेंट है, उसके आधार पर अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए इस दुनिया में, तभी वो सरवाइव कर सकती है और तभी वो किसी से लड़ सकती है, अदरवाइज तो नहीं। क्योंकि देखो, अगर आपके पास में आपका हुनर है, टैलेंट है, तो आपका जो टैलेंट है बुरे वक्त में आपको किसी के भी सामने झुकने नहीं देगा। अगर आप सर उठा के जीना चाहते हैं अपने बुरे वक्त में, तो आप अपने टैलेंट को पकड़ के रखिए, उस पर काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मेरी वीडियो पर जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, मैं उस पर्सन का फ्री ऑफ कॉस्ट स्केच बना कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप सब अपना।